नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं परमजीत किचन। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जितेंद्र जी के फिल्मी सफ़र के बारे में। दोस्तों, 60 से 80 के दशक तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार की तूती बोलती रही थी। लेकिन इनसे अलग हटकर एक अभिनेता ऐसा भी रहा जिसने ना सिर्फ अपने कमाल की एक्टिंग बल्कि शानदार डांसिंग मूव्स और गुड लुकिंग के दम पर फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। वह कलाकार कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर जितेंद्र हैं। 3 दशक से भी ज़्यादा लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं और उनमें से तो कई ब्लॉकबस्टर भी रही, जैसे धर्मवीर, जानी दुश्मन, लोक परलोक, जुदाई, मांग भरो सजना, आशा, प्यासा सावन, एक ही भूल, मेरी आवाज़ सुनो और फर्ज और कानून। तो ये रही उनकी पहली पारी की हिट फिल्में। उन्होंने इंडस्ट्री में एक दूसरी पारी भी खेली थी जब उन्होंने साउथ की फिल्मों से बॉलीवुड में एक बार फिर से अपना दबदबा कायम कर लिया था और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी। इनमें हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, मवाली, तोहफा, मकसद, कैदी, हैसियत, बलिदान और हकीकत जैसी कई फिल्में इसमें शामिल हैं। इस दौरान बीच बीच में उनकी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में भी आती रही और बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल दिखाती रही, जैसे अर्पण, जाल, स्वर्ग से सुंदर, घर संसार, ऐसा प्यार कहाँ, खुदगर्ज, सिंदूर, मर मिटेंगे और तकदीर का तमाशा। ये एक से बढ़कर एक हिट फिल्में थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में उनके करियर की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई थी और उनकी किस फिल्म की सफलता के बाद धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों का भी सिंहासन डोल गया था? ऐसी तमाम जानकारी के साथ और ऐसे और भी कई खुलासे करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, जितेंद्र की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने की कहानी भी काफ़ी रोचक है। बात उस दौर की है जब वे अपने पिता अमरनाथ कपूर के साथ उनके नकली ज्वेलरी वाली बिजनेस को संभाला करते थे। इसके साथ वे फिल्म के सेट पर शूटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फेक ज्वेलरी भी सप्लाई करते थे। एक बार उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज निर्देशक वी शांताराम की फिल्म नवरंग के लिए कुछ नकली ज्वेलरी सेट पर पहुंचानी थी। उसी दौरान शांताराजन को एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो उस फिल्म की हीरोइन संध्या के बॉडी डबल की भूमिका अदा कर सके। दरअसल फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसमें हीरोइन को आग में कूदते हुए दिखाना था। इसे काफ़ी रिस्की मानते हुए कोई भी एक्ट्रेस ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में सेट पर मौजूद जितेंद्र ने मौके को ताड़ लिया और वे इस स्टंट सीन को करने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह एक हीरोइन के बॉडी डबल के तौर पर उन्होंने पहली बार फिल्मी कैमरे को फेस किया था। तो ये थी कोइंसिडेंट, लेकिन बाद में चलकर ऑफिशियल ब्रेक भी उनको मिली और वह मिली थी साल 1964 में, जब उन्हें शांताराम जी ने ही अपनी फिल्म गीत गाए पत्थरों में ब्रेक दिया था और इस तरह फिल्मों में उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई थी। लेकिन यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग से पहले जितेंद्र काफ़ी घबराए हुए थे और यहाँ तक कि परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी भी नहीं कर पा रहे थे। फिर ऐसे में काम आए उनके स्कूल के ज़माने के दोस्त राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए एक्टिंग स्किल्स खाने में राजेश खन्ना ने जितेंद्र की काफ़ी मदद की। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस 1965 में आयोजित टैलेंट हंट कंपटीशन में राजेश खन्ना ने बाजी जीती थी, उसमें जितेंद्र ने भी भाग लिया था, लेकिन तब उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और यह भी आपको पता होगा कि राजेश खन्ना, जिनका असली नाम जतिन खन्ना है, पहले अपना स्क्रीन नाम जितेंद्र ही रखना चाहते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये नाम के दोस्त रवि कपूर ने पहले सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर वे पर मामा के तलवार के सुझाए नाम राजेश खन्ना पर ही राजी हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि यह रवि कपूर कौन था? जी हाँ दोस्तों, यह रवि कपूर वही जितेंद्र है जिन्हें लोग प्यार से जीतू के नाम से बुलाते हैं। हालांकि उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फिर उसके 3 साल बाद यानी कि 1967 में उनकी एक फिल्म आई गुनाहों का देवता, वो भी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन उसी साल आई उनकी तीसरी फिल्म फर्ज, सुपर डुपर हिट हो गई। हालांकि जितेंद्र को सफलता का असली स्वाद चखने के लिए अभी भी और 2 साल इंतजार करना पड़ा था, जब 1969 में उनकी फिल्म आई थी जीने की राह, जो सही मायने में हिट हो गई। और उनको उसी साल आई 2 और फिल्में, जिगरी दोस्त और वारिस, वो भी दोनों हिट हो गई। फिर उसके बाद जितेंद्र जी ने आगे चलकर अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और लगभग 40 सालों तक अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया। उस दौरान आई उनकी कुछ और हिट फिल्में थी, जैसे कि खिलौना, हमजोली, कारवां, भाई हो तो ऐसा, खुशबू,
किनारा और परिचय, ये सभी सोशल और क्लासिक फिल्में थी। फिर बाद में जितेंद्र ने नागिन, आशा, लोक परलोक, द बर्निंग ट्रेन, ज्योति बने ज्वाला, अपना बना लो, तोहफा, हिम्मत वाला, मेरी आवाज़ सुनो और संयोग जैसी कई कमर्शियल सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में भी एक अभिनेता के रूप में जितेंद्र जी ने दी। और एक अभिनेता के रूप में जितेंद्र जी ने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें से करीब 93 फिल्मों में सफलता के झंडे गाड़े हैं। मतलब कि जितेंद्र की फिल्मों का सक्सेस रेशियो 50 से थोड़ा सा ही कम है, जो कि ठीक ठाक है, बुरा नहीं। यूँ तो जितेंद्र से जुड़े और कई दिलचस्प किस्से फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके नाम एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड मौजूद है जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, वो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा रीमेक फिल्मों में काम करने वाला। माना जाता है कि जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में 80 फिल्मों के रीमेक में काम किया है, जिनमें साउथ सिनेमा से लेकर हॉलीवुड की भी कुछ मूवी शामिल रही। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई स्टार तोड़ नहीं पाया। इतना ही नहीं, जितेंद्र ने अपनी दूसरी पारी में इन्हीं साउथ की फिल्मों के जरिए जो जलवा बिखेरा था, वह अपने आप में एक अजूबा था। उस दौर में जितेंद्र ने अच्छे से अच्छे स्टार्स की नींदें उड़ा दी थी। और उनमें जो सबसे खास बात यह भी है कि छोटे बजट की फिल्में होने के बाद भी वो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रही थी। उन फिल्मों में जितेंद्र के साथ कादर खान, शक्ति कपूर और असरानी, इन चारों की जोड़ी हिट मानी जाती थी। म्यूजिक बप्पी लहरी का होता था और हीरोइन या तो श्रीदेवी होती थी या फिर जयाप्रदा, या फिर किसी किसी में दोनों ही हो जाती थी। उसी दौरान साल 1984 में उनके लिए बहुत लक्की साबित हुआ था। इस साल उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसके आगे बड़े बड़े सुपरस्टार का स्टारडम भी हिल गया था। उस फिल्म का नाम है तोहफा। तोहफा लगभग 40 साल पहले 1984 में रिलीज हुई थी। इसमें जितेंद्र के अलावा श्रीदेवी, जयाप्रदा, शक्ति कपूर जैसे कलाकार लीड रोल में मौजूद थे। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली वो फिल्म बन गई थी। फिल्म का निर्देशन के राघवेंद्र राव ने किया और उस वक्त फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि फिल्म का बजट महज 2 करोड़ रुपए था। तोहफा हिट फिल्म जो तेलुगु भाषा में थी, देवता की ऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। जब भी इस फिल्म की चर्चा होती है तो सबसे पहले फिल्म का टाइटल सॉन्ग तोहफा 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 लाया 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 दिमाग में आता है। इस फिल्म में लोगों ने श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी को खूब पसंद किया था। हालांकि उससे एक साल पहले यानी कि 1983 में जितेंद्र और श्रीदेवी की एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी थी। उस फिल्म का नाम है हिम्मत वाला। फिल्म का निर्देशन वही के राघवेंद्र राव ने ही किया था। इस फिल्म में भी जितेंद्र और श्रीदेवी के अलावा कादर खान, अमजद खान, शक्ति कपूर और असरानी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने और फिल्म के कुछ गाने जैसे नैनों में सपना, सपनों में सजना और फिर ताकी ताकी और वाह वाह खेल शुरू हो गया जैसे चार्ट बस्टर गाने थे। इतना हिट हुआ थे ये गाने की पूछो ही मत। कमाई के मामले में भी उस साल की ये चौथी बड़ी फिल्म पहले नंबर पर थी और अमिताभ बच्चन की कुली दूसरे नंबर पर थी। सनी देओल की फिल्म बेताब और तीसरे नंबर पर आई थी और सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म हीरो वो चौथे नंबर पर आई थी। दोस्तों, हिम्मत वाला के बाद जितेंद्र ने तो जैसे एक के बाद एक हिट फिल्म की झड़ी लगा दी थी। उसी साल यानी कि 1983 में आई उनकी दूसरी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के खूब झंडे गाड़े थे। उन फिल्मों के नाम है प्रेम तपस्या, अर्पण, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी और मवाली। 1983 जितेंद्र की करियर में एक ऐसा साल था जिसमें उनकी सिर्फ एक ही फिल्म फ्लॉप हुई थी और उसका नाम है निशान। बाकी सब की सब हिट फिल्में हैं और उनकी हिट फिल्मों का सिलसिला साल 1984 में भी जारी रहा, जब उनकी फिल्म तोहफा, मकसद, कैदी और हैसियत जैसी फिल्में हिट हो गई थी। हालांकि उसी साल उनकी रिलीज हुई 3 फिल्में ये देश, कामयाब और जख्मी शेर ये फ्लॉप हो गई थी। और फिर उनके अगले साल यानी उनकी 1985 में भी जितेंद्र का हिट रन जारी रहा। इस साल उनकी रिलीज हुई फिल्में होशियार, बलिदान, हकीकत और संयोग ये हिट रही थी। हालांकि कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई थी, जिनमें पाताल भैरवी, बॉन्ड 303, सरफरोश और मेरा साथी। 1986 में उनके करियर में एक ऐसा साल रहा जब उनकी बैक टू बैक 11 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 5 फिल्में हिट रही, 2 फिल्में एवरेज और 4 फ्लॉप हो गई थी। और जो फिल्में हिट हुई थी उनके नाम है जाल, घर संसार, स्वर्ग से सुंदर, दोस्ती दुश्मनी और ऐसा प्यार कहाँ। और जो 2 फिल्में एवरेज थी उनका नाम है धर्माधिकारी
सिंहासन, और जो 4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी उनका नाम है आग और शोला, सुहागन, लॉकेट और सदा सुहागन। उसके बाद से तो उनके करियर में डाउनफॉल आना शुरू हो गया था। 1988 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई जिनमें से कोई भी क्लियर कट हिट फिल्म नहीं थी। उनमें सिर्फ एक सेमी हिट फिल्म थी जिसका नाम है तमाचा, और एक फिल्म एवरेज थी जिसका नाम है मर मिटेंगे। 2 फिल्में एवरेज भी रही, उनके नाम है मुलजिम और सोने पे सुहागा। उसके बाद उन्होंने अपने बाकी करियर में सिर्फ 2 ही क्लियर हिट फिल्में दी हैं। एक थी साल 1990 में आई थानेदार, और दूसरी थी साल 1993 में आई रंग, और दोनों में ही लीड एक्टर कोई और था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।